पार्थ, चिंता मत करो। जब जब दुख तेरे जीवन में आता है, समझ लेना उस क्षण मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मनुष्य अकेला सोचता है, परंतु हर दुख का साथी स्वयं भगवान होता है। तेरे आंसुओं को मैं देखता हूं, तेरे बोझ को मैं हल्का करता हूं और तेरे मार्ग को मैं ही प्रकाश देता हूं। इसीलिए शोक मत कर, भय मत कर, क्योंकि तेरा सच्चा मित्र, तेरा सच्चा सहारा मैं ही हूं। प्रिय अर्जुन, मनुष्य को लगता है कि दुख में वह अकेला है, परंतु सत्य यह है कि हर दुख में भगवान उसके साथ खड़े रहते हैं। चिंता मत कर, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, तेरी पीड़ा को मैं ही संभाल रहा हूं। पार्थ, जब अंधकार गहराता है तब दीपक की ज्योति सबसे प्रबल होती है। उसी प्रकार जब दुख घेरते हैं तब भगवान तेरे सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। इसलिए शोक मत कर, मैं तेरे हर कष्ट में तेरे साथ हूं। याद रखो, दुख मनुष्य को तोड़ने नहीं आते, बल्कि ईश्वर से जोड़ने आते हैं। चिंता मत करो, जब तेरे मित्र दूर चले जाते हैं तब भगवान तेरे सबसे निकट खड़े होते हैं। अर्जुन, दुख का बोझ तुझे भारी लगेगा, परंतु तुझे उठाने वाला स्वयं मैं हूं। इसलिए चिंता छोड़ और विश्वास रख, क्योंकि हर पीड़ा में भगवान ही तेरा सच्चा साथी है। हे मानव, तू क्यों सोचता है कि दुख तुझे अकेला कर देंगे? सत्य तो यह है कि दुख के समय भगवान तेरे सबसे निकट होते हैं। चिंता मत कर, हर आंसू पर मैं तेरा हाथ थामे रहता हूं। पार्थ, दुख में मत घबराना, तेरे हर दर्द का साक्षी और साथी स्वयं भगवान होता है। याद रखो, जब सब साथ छोड़ दें तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। इसलिए चिंता मत करो। हे अर्जुन, दुख तुम्हें रुलाने नहीं, भगवान से मिलाने आते हैं। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे हर आंसू में साथ हूं। मनुष्य सोचता है कि दुख अकेला करता है, परंतु सच्चाई यह है कि दुख भगवान की गोद तक पहुंचा देता है। प्रिय भक्त, चिंता मत करो, क्योंकि दुख का सबसे सच्चा मित्र केवल भगवान होते हैं। पार्थ, चिंता मत करो, तेरे हर दुख में मैं ही तेरा सहारा हूं। जब जीवन में आंधियां चलती हैं तब भगवान तेरे लिए ढाल बन जाते हैं। इसलिए मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अर्जुन, जब सब तुझे छोड़ देंगे तब याद रखना, कान्हा तेरा साथी बना खड़ा रहेगा। प्रिय, दुख तेरी परीक्षा है, परंतु उसका उत्तर मैं हूं। इसलिए चिंता मत कर। जब तेरे आंसू बहते हैं तब उन्हें पोंछने वाला कोई और नहीं, स्वयं मैं हूं। हे मानव, दुख तुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर दुख में भगवान तुझे थामे रहते हैं। पार्थ, अकेलेपन से मत घबराना, तेरा हर दुख मेरा ही स्वरूप है जो तुझे मेरे पास लाता है। चिंता मत करो, जीवन का हर बोझ मैं तुम्हारे साथ मिलकर उठाता हूं। अर्जुन, दुख में गिरना मत, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें उठाने के लिए तैयार खड़ा हूं। किसी के साथ छल करके खुशी मत मनाओ, क्योंकि वक्त जब हिसाब करता है तो चोट शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगती है। अगर आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया की फिक्र करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते, और तब भी जब आप कुछ करते हैं। टेंशन तब होती है जब इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। जीवन की समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती हैं, थोड़ी देर रुकने से हरी हो जाती हैं। वक्त कितना भी कठिन हो, गुजर ही जाता है, लेकिन रिश्ते और कही गई बातें हमेशा याद रह जाती हैं। रिश्तों को पहचानने के भी अपने समय होते हैं। पत्नी की परख गरीबी में होती है, औलाद की बुढ़ापे में, और दोस्त की मुश्किल वक्त में। इसलिए सच्चे रिश्तों को संभालना और जहां सम्मान न मिले वहां से दूर हो जाना आना चाहिए। जीतने वाले कोई अलग चीजें नहीं करते, बल्कि वही चीजें अलग तरीके से करते हैं। बुरा वक्त इंसान को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा जरिया होता है। जो अपने लिए मरने को तैयार हो, उसके लिए जीना सीखो। अकेले रहना कभी उतना तकलीफ नहीं देता जितना गलत इंसान के साथ रहना देता है। कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं जब हमें अपने कुछ उसूल तोड़ने पड़ते हैं। गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ती है, भले ही गलती हमारी ना हो। लेकिन अहंकार के अंधे व्यक्ति को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। जीवन एक फसल की तरह है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि भविष्य में अच्छे फल मिले। कोई अपना जब जिंदगी से चला जाता है
तो जीवन नहीं रुकता, लेकिन दिल अंदर से अकेला हो जाता है। जीने का तरीका बदल जाता है। ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी नुकसानदायक होता है, क्योंकि लोग कद्र कम और इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। खुश रहने की आदत डालो, क्योंकि चिंता करने से आने वाली मुश्किलें नहीं हल होती, बल्कि आज का सुकून चला जाता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है। शून्य अकेला कुछ नहीं होता, लेकिन जब किसी संख्या के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। इसी तरह अच्छे लोग भले ही खुद के लिए कुछ न करें, लेकिन दूसरों के जीवन को अनमोल बना देते हैं। घोड़े के पीछे और अमीरों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो दुनिया भी सुंदर लगती है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना आगे जो मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं, लेकिन शब्द नहीं भूलते। कठिनाइयां इंसान को अकेला बना देती हैं, लेकिन वही उसे मजबूत भी बनाती हैं। जब आप कोशिश करते हैं तो पता नहीं होता कि क्या हासिल होगा, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हर इंसान के जीवन का हिसाब एक दिन जरूर होगा। मन सही दिशा में हो तो हर समस्या पर जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन अगर मन कमजोर हो तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सच्चा सुख उन्हीं को मिलता है जो खुद को ईश्वर के करीब रखते हैं। इनकम टैक्स का हिसाब देने में अगर डर लगता है तो सोचो, जब ईश्वर पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा तब क्या होगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, सही राह पर चलो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। रिश्ते खास होते हैं, लेकिन कभी कभी जो अपने दिखते हैं वही सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वे आपसे नफरत करने लगते हैं। वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उनसे ऊपर हैं। आत्मविश्वास की कमी रखने वाले लोग ही दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, क्योंकि वे खुद को ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। समय के साथ यह भी समझ में आता है कि दोस्ती कितनी नाजुक होती है। स्कूल के दिनों में जिन दोस्तों के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल लगता था, वही दोस्त बाद में सिर्फ जान पहचान तक सीमित रह जाते हैं। असली दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं, बाकी सिर्फ मौके के साथ ही होते हैं। जीवन में चालाकी शतरंज में अच्छी लगती है, लेकिन रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी कभी कभी मानसिक तनाव बन जाता है। भगवान दोनों तरह से परखते हैं, देकर भी और छीन कर भी। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब न पैसा काम आता है और न ही बाहरी प्रभाव, बल्कि आपका स्वभाव और आपके सच्चे संबंध ही साथ निभाते हैं। शब्दों की ताकत को कम मत समझो। अगर ये महकें तो फूल बन जाते हैं, और अगर बहकें तो घाव दे जाते हैं। कई रिश्ते सिर्फ झूठ के सहारे टिके होते हैं, लेकिन सच की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी नहीं टूटते। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है वह कभी अहंकारी नहीं बनता। नेक इंसान बनने के लिए उतनी ही कोशिश करो जितनी खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। अच्छे अवसरों की तलाश मत करो, बल्कि यह सोचो कि तुम अभी जीवित हो। यही सबसे बड़ा अवसर है। जो रास्ता तुम्हारा नहीं, वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। जिंदगी आसान तब होती है जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर भरोसा ज्यादा किया जाए। जो लोग दोहरे चेहरे रखते हैं वे दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुख नहीं। सुख अपनों के साथ होता है, सच्चे रिश्तों में होता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर कभी दुखी नहीं होते। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, वे आपकी आलोचना करने से पीछे नहीं हटेंगे। अकेले रह लेना ज्यादा अच्छा है, बजाय उनके साथ रहने के जो आपकी कद्र नहीं करते। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है।
एक दिन रास्ते में मुझे एक घायल गिलहरी मिली जो दर्द से कराह रही थी। मैं उसे अपने घर ले आया, दवाई लगाई और धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह दौड़ने लगी तो मैंने सोचा कि अब इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपने जैसे और गिलहरियों के साथ रह सके। लेकिन एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि इसे अभी छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बाकी गिलहरियां इसे कमजोर समझकर हमला कर सकती हैं। उस दिन मैंने जीवन का एक बड़ा सबक सीखा। इस दुनिया में कमजोरी को सहारा नहीं मिलता, बल्कि उसका शोषण होता है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। कहते हैं कि जीवन में सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जीत हार आते जाते रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में खुद को संतुलित नहीं रख सकते तो जीवन का सफर कठिन हो जाता है। बारिश में कोई भीगकर खुश होता है तो कोई छत न होने की वजह से परेशान। किसी के घर किलकारियां गूंजती हैं तो कहीं मातम पसरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं में बहने के बजाय खुद को संभालना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। एक आदमी हमेशा यही शिकायत करता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब उसकी आंखों में अचानक दर्द उठा और डॉक्टर ने कैंसर की आशंका जताई तो वह टूट गया। ऑपरेशन के बाद जब उसे पता चला कि यह सिर्फ एक साधारण संक्रमण था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास जो कुछ भी था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। असल में हम जो कुछ भी अपने पास पहले से रखते हैं उसकी कद्र नहीं करते और हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। सुखी रहने के लिए जरूरी है कि जो हमारे पास है हम पहले उसकी कीमत समझें। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष और तकलीफें होती हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को दिखाने के बजाय उनसे लड़ते हैं और कुछ हर समय अपने दर्द को लेकर रोते रहते हैं। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर इंसान में संतोष की भावना आ जाए तो कोई भी दुख उसे हरा नहीं सकता। एक बच्चा जो बचपन में पूरे मोहल्ले में दौड़ता खेलता था, जब बड़ा हुआ और नौकरी करने शहर गया तो वही गर्मी उसे सहन नहीं होती थी। असल में समय के साथ हमारी इच्छाएं बदलती हैं और हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। पहले जो चीजें हमारे लिए खुशी की वजह थीं, वही चीजें बड़े होने पर बोझ लगने लगती हैं। रिश्तों की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। कभी कभी हम अपने अहंकार के कारण उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं। लेकिन जब अहंकार टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी से माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता और किसी को माफ कर देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। समय बहुत बलवान होता है, इसलिए अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचिए, और अगर बुरा चल रहा है तो बुरी संगति से। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना बीज बोए कोई किसान फसल की उम्मीद नहीं कर सकता। उसी तरह बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति सिर्फ लेना चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता, वह कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। रिश्ते भी तभी चलते हैं जब दोनों ओर से बराबर प्रयास किए जाएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने से बेहतर है समझने में। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इंसान खुद को इन सब के अनुसार ढाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की असली खूबसूरती यह नहीं कि हम हमेशा खुश रहें, बल्कि यह है कि हम कठिनाइयों में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तब खुद को मजबूत कहना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब साबित होती है जब हालात मुश्किल हों और हम फिर भी अपने कदम डगमगाने न दें। दुनिया को हमारी सफलता दिखती है, लेकिन हमारी संघर्ष की कहानी कम ही लोग समझते हैं। एक बार एक किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई और उस पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। आसपास के लोग उसे सलाह देने लगे कि अब वह खेती छोड़ दे और किसी और काम में लग जाए, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने अगली बार और ज्यादा मेहनत की, मिट्टी को बेहतर तरीके से तैयार किया और फसल को इस बार दोगुनी सावधानी से उगाया।
इस बार उसे बेहतरीन फसल मिली और उसने न केवल अपना कर्ज उतारा बल्कि पहले से ज्यादा मुनाफा भी कमाया। यही जीवन का नियम है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब आएगा जब हम हर असफलता से सीख लेकर और मजबूत बने। अक्सर लोग जीवन में खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होती है। जब तक हम इसे बाहरी चीजों से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वह चैन से नहीं सो पाता, और किसी के पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है, फिर भी वह सुकून से जीता है। असल में खुशी एक मानसिक स्थिति है, न कि कोई वस्तु जिसे हम कहीं से खरीद सकते हैं। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था। त्याग वहीं करो जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, अपना वजूद कम होता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। ना सब बेखबर हैं, ना होशियार, सब गरज के मुताबिक हैं किरदार। सब लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमको ही भूल जाते हैं। ना बुरा होगा, ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहो एक दूसरे के दिलों में, ये दीवारें किस लिए? कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आएं तो बेहतर है। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। पैदा हुए थे एक बार, मर रहे हैं रोज। वाकये अनगिनत हैं जिंदगी के, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है अकेलापन। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका प्रभाव इतनी बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे तुम्हें उम्र भर, बस तुम जिन्हें भूल नहीं पाओगे वह चाहत यकीनन हमारी होगी। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब। नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे में लोगों का दुख देखकर रो पड़ता है और हकीकत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफ की चाहत नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिन्हें लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी पेड़ को काट नहीं सकती, कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकती। जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है,
अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में मत उलझो। कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद की छाया भी धूप में आने के बाद दिखाई देती है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन मैंने पूछा रब से, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी, पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बनो, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। माटी को चुन चुन महल बनाया, लोग कहे ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना घेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। अगर इंसान शिक्षा के पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है। खुद का अगर मान रखो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैर छूता है वह गरीब नहीं होता, जो माता के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैर छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैर छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के पैर छूता है तो उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है और अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है, वहीं परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दोस्त सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला हालात के साथ बदलने वाला नहीं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। प्यार भरा संदेश। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छोड़ते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, और सिंग वाले जानवर से बस गज दूर रहें, लेकिन दोस्त जहां हो वहां से निकल ही जाएं। आज के आदमी को न कायदे पसंद हैं न भई देव, बस हृदय पसंद है। सम्मान भी उधार की तरह हो गया है साहब। लोग ले तो लेते हैं मगर देना भूल जाते हैं। किसी को इस बात से मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो, लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं। इसलिए हर काम को अच्छे से करो। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट जैसे होते हैं। वे मंजिल का फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफर को आसान और सुरक्षित बना देते हैं।
जिंदगी तेरी भी अजीब परिभाषा है, संवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो झर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं, समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था साहब। जख्मों का एहसास तो तब हुआ था जब कमान अपने ही हाथों में देखी थी। एक फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतियां माफ करने वाले मां बाप नहीं मिलते। वाणी को बाण मत बनाइए, क्योंकि बिना बाण बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनी तो जीवन में महाभारत होगा। विनम्रता का जुनून ताले से सीखिए। ताला खुद टूट जाएगा, लेकिन चाबी कभी नहीं बदलेगा। आजकल व्यवहार और दोस्ती नोटों की तरह हो गई है। डर लगता है कि कहीं नकली ना हो। जब तक मन के कैकई ना हो, कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वो जख्म जो अपने देते हैं। अच्छा किया भगवान जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा सारा भ्रम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ताकत का उपयोग सही जगह करना चाहिए, चाहे वह दिमाग की ताकत हो या शरीर की। चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर होनी चाहिए। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होनी चाहिए। दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझकर उठाने चाहिए। किसी सही इंसान के साथ कभी इतना भी गलत ना करना कि उसके साथ किए हुए धोखे का पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़े। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ साहब। हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना। गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है ही। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत लगाना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ जीना है। भूलना मुश्किल होता है, फिर भी लोग भूल ही जाते हैं। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। आंखें अगर उदास हों तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई देता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी साहब, लाख कोशिश कर लो मिलती ही नहीं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल बन जाएगा। यदि आप अप्रसन्न न हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। अपमान तब तक असर करता है जब तक आप उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मानते हैं। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। हमने रिश्तों की ऊंचाई को नहीं, दीवारों की ऊंचाई को महत्व देना शुरू कर दिया है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है,
पर भीतर के तूफानों को शांत करना कठिन। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। लचक जहां होती है वहीं जिंदगी का अस्तित्व भी बना रहता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होता है, जिनका असर बड़ा होता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ऊंचाई से नहीं, गहराई से इंसान की पहचान होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो बुराई को अनदेखा करता है वह भी उसे बढ़ाने में भागीदार होता है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। मन वही सोचता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। कभी गौर तो कर ए इंसान, अपनी गलतियों पर, अपने फैसलों पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी भूलों पर नजर डालना जरूरी है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब। कुछ जख्म बाहर से दिखते हैं और कुछ अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर, जितना दबाओगे उतनी ही ताकत से उठूंगा। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिनके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। सिर्फ जंगलों में नहीं, इंसानों के बीच भी भेड़िए रहते हैं। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे थे। बचपन की मासूमियत सबसे कीमती दौलत होती है। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें ही सबसे बड़ी कीमत मांगती हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें न समझ आएं तो बेहतर है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। हम जितना हल्का जीना चाहें उतने ही बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। पैसा वही देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। नसीब इंतजार करता है और मेहनत बनाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। सुकून हमेशा भीतर की शांति में होता है, बाहर की चीजों में नहीं। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। अहंकार इंसान को सबसे आखिर में उसकी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। दुआएं लेना उसी से जो दिल से दुआएं दे सके। मजबूरी में दी गई दुआ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं होती। खुश रहा करो यार, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। हंसी सबसे अच्छी दवा है, बस इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो। जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। जो आसान लगे वह अक्सर सतही होता है, और जो मुश्किल लगे वह गहरा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। जो लोग दिल से बात न करें उनसे कभी दिल की बात न करें। सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफा हो तो रिश्ते टूटने लगते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। शब्द मायने तभी रखते हैं जब सुनने वाला उन्हें महसूस कर सके। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहोगे। जैसे ही तुम अपनी राह चुनोगे वही लोग सबसे पहले तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे। रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग जोड़ने के बजाय अक्सर तोड़ने का काम करता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं,
बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही न पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी हुई न ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमा है, ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है, प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क 2-4 के साथ। मुझे तो उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी के गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीज को याद मत करना और जो मिला है उसे बर्बाद मत करना। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको ना दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पानी की तरह होते हैं। जब उन पर आप चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात यह है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, यह हम कभी जान ही नहीं पाते। झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको परेशानी। किसी का बुरा कर खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। सपने बड़े देखो, मेहनत उससे भी बड़ी करो और यकीन रखो दुनिया झुक जाएगी। ऊपर वाला भी उसी का परीक्षा लेता है जो परीक्षा के लायक होता है। जहां गलती ना हो वहां कभी झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां कभी रुको मत। भरोसा बहुत महंगी चीज होती है जो हर किसी पर नहीं की जाती। रोटी की कीमत वही जानता है जो भूखे पेट सोता है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो।
लेकिन रुको मत। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। किसी के काम आ सको तो जरूर आना। भगवान अच्छे कर्म देखता है, शक्ल नहीं। जो लोग अपने दिमाग को बदल सकते हैं वह अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाए तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, और झूठ कहने वाले को हमेशा डर सताता रहता है। दुख भोगने वाला इंसान तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो आप समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। बहुत गौर से देखने पर जाना मैंने कि दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं है। जुल्म सहने से यहां कातिल को मदद मिलती है। अगर इसमें जीना है तो हंगामा मचा दो। इंसान नहीं बोलता, बल्कि उसकी सफलता बोलती है। इंसान जब असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। आप बस खुद को प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। जब किसी का जमीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव, दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सच्चे रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान है। जो देर से मिलता है वही दूर तक चलता है। सब्र करिए और भरोसा रखिए। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिरी तक अच्छे बने रहने का है। अनुभव कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कुछ लोगों को हम इज्जत तो करना चाहते हैं, मगर वे अपने व्यवहार से साबित कर ही देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसमें ही खुश रहिए। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। एक दूसरे पर विश्वास इतना होना चाहिए कि फोन मांगने पर उसे देने से पहले सोचना ना पड़े। कभी कभी तो लगता है बहुत बेशर्म हूं मैं, वह हर बार ठुकरा है मुझे, फिर भी हम उनसे बात करने चले जाते हैं। लाइफ में कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बेवजह दुश्मन हैं तो आपके पास या तो उनसे बुद्धि ज्यादा है या आपका किरदार खूबसूरत है। किसी ने सच ही कहा है, जब इंसान का मन भर जाता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का जब तेरे दिल और दिमाग में यह बात उतरेगी कि तेरा गुनहगार मैं नहीं था, पर सजा मैंने पूरी काटी। लोग कहते हैं जो किस्मत में है वह मिल जाएगा, लेकिन जो दिल में है उसका क्या। दुनिया के सारे खेल खेलना, लेकिन कभी जिंदगी में किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता ना था। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं,
और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। रिश्ता उन लोगों का ज्यादा अच्छा चलता है जो किसी तीसरे की नहीं, सिर्फ एक दूसरे की सुनते हैं। इंसान की आधी मौत तब हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। चिट्ठी के जमाने में एक साथ खड़े होकर सबक पढ़ने का मन करता था, उस प्यार के जमाने में बिना बातों के अजनबी हो गए। हम किसी को दिल से करते हैं, जिनके लिए भी कुछ करते हैं। जिंदगी में इन 5 चीजों को कभी मत तोड़ना: विश्वास, वादा, रिश्ता, दिल और दोस्ती। क्योंकि ये जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। खूबियां और कमियां सब में होती हैं मेरे दोस्त। इतना भी बेहतर ना तलाश करो कि बेहतरीन खो बैठो। जिसे छूने से ज्यादा देखने में सुकून मिले, बस वही प्रेम है। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूं। लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इनकम और पद पर रहेगा, आपकी मेहनत पर नहीं। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, मगर तुम तो हमें इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं? मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरे जैसा बनने में उसे नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो, उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं, बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। 2 तरह के लोग जीने का मजा किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है, रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम, पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हों, बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। घमंड करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो बहुत बने फिरते हैं। खुद को इतना सरल भी ना बनाए कि हर कोई आपको यूज कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो।
दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी। लेकिन साहब, किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां। दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की, खुद सा कौन है यहां। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखे या न दिखे। कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी न कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं।
जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थीं, वही अचानक बोझ लगने लगती हैं। ये वो दौर होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास न हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो, साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है। जब तक तुम्हारी चमक है, तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे, वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है, चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। जो भी आगे बढ़ता है, वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं, वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है, तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है, उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं, उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं, वे सिखाने के लिए आती हैं। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है, और जब तुम उन सबक को समझ लेते हो, तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है, तो वह एक नया मौका होता है। लेकिन अगर जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं कर रहा, तो समझो कि तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। बिना किसी मकसद के जीना बस समय बिताना है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना हो जिसके लिए तुम पूरी शिद्दत से काम कर सको। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा दोस्त नहीं होता। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो,
लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ, जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ ना सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती, लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हों तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। यह दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है, लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही ना कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं, लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ
जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है। लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते, तब तक मंजिल की राह नहीं दिखती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। समय के साथ इंसान बदलता है, उसकी भावनाएं भी बदलती हैं। पहले जो बातें दिल को चुभ जाती थीं, अब उन्हीं बातों का असर नहीं होता। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। अनुभव हमें मजबूत बना देता है, इसलिए खुद को इतना व्यस्त रखो कि नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने का समय ही न बचे। इतना काम करो कि काम भी तुम्हें देखकर थक जाए। इस जीवन में हर छोटी बड़ी सीख महत्वपूर्ण है। हर गलती एक नया पाठ पढ़ाती है, और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और कभी खुद को कमजोर मत समझो। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वह कभी किसी से नहीं डरा। जब तक आपके इरादे मजबूत हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। यह संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। जो आप नहीं कर सकते, उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। कभी कभी हालात हमें वो बना देते हैं जो हम कभी नहीं बनना चाहते थे। वक्त के थपेड़े इंसान को मोम से पत्थर बना सकते हैं। हर कोई तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत खत्म होते ही लोग पहचानना भी भूल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उन्होंने कभी अपनों का साथ खोकर नहीं देखा। दौलत से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। कभी कभी इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से पूरी तरह टूटा होता है, लेकिन दुनिया को सिर्फ उसकी हंसी दिखती है। लोग सिर्फ चेहरा पढ़ते हैं, आंखों की गहराई को समझने वाले बहुत कम होते हैं। अगर कोई तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद नहीं करता, तो समझ लो कि तुम सिर्फ उसकी सहूलियत थे, जरूरत नहीं। जो रिश्ता सच्चा होता है, उसमें दूरी मायने नहीं रखती। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं, बल्कि सही इंसान के आने से भरते हैं। कभी कभी हमें वक्त से ज्यादा प्यार की मरहम की जरूरत होती है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, क्योंकि दुनिया चालाकी पसंद करती है, सच्चाई नहीं। ईमानदारी का कोई बाजार नहीं होता, यह सिर्फ दिल में बसती है। जिसे खोने का डर होता है, वही रिश्ता सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। डर और मोह दोनों ही इंसान को कमजोर बना देते हैं। अगर तुम्हारी इज्जत किसी से उसकी मर्जी से नहीं मिल रही, तो जबरदस्ती उसे अपना बनाने की कोशिश मत करो। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, समझदारी से निभते हैं। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहते हो, तो उसे आजाद छोड़ दो। अगर वह तुम्हारा होगा तो वापस लौट आएगा। इश्क पर कब्जा नहीं किया जा सकता, यह तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। वक्त खुद तुम्हारी सच्चाई सामने ले आता है। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है, बस समझने वाले चाहिए। वक्त की धूप में जो चीजें पकती हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा किशमिश की होती है। इंसान भी जब दुखों की धूप में तपता है, तभी उसकी सोच गहरी होती है। टूटे हुए लोग अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द मरहम नहीं, सवाल बन जाते हैं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब हमें पता चलता है कि जिसे हमने अपना सब कुछ माना, उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। रिश्ते आईने की तरह होते हैं, जितना साफ रखोगे उतने ही सही अक्स दिखाएंगे। दौलत और हुस्न के लालच में अपना ईमान मत बेचो, क्योंकि दौलत एक दिन खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा। मगर एक अच्छा कर्म कब्र से भी बाहर खुशबू देता है। तुम्हारा नाम आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। इसलिए तुलना के खेल में मत उलझो। जहां तुलना शुरू होती है, वहां से सुकून खत्म होने लगता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सहन किए जा सकते हैं, लेकिन कहे नहीं जा सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुने जा सकते हैं,
लेकिन समझे नहीं जा सकते। भरोसा करना है तो सिर्फ प्रभु पर करो, क्योंकि इंसान की फितरत वक्त के साथ बदलती रहती है। जिंदगी में जो लोग आते हैं वे तुम्हें आजमाएंगे, सिखाएंगे, इस्तेमाल करेंगे या तुम्हें जीना सिखाएंगे। लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि इन सब के बीच खुद को कैसे बचाना है। इंसान जानता है कि उसे एक दिन दुनिया से जाना है, फिर भी चालाकियां नहीं छोड़ता। जबकि किसी को बेवकूफ बनाकर मिली जीत दरअसल सबसे बड़ी हार होती है। सजा दुनिया नहीं, समय देता है, क्योंकि वक्त इंसान को हर बार वहीं लेकर जाता है जहां उसने किसी और को तकलीफ दी थी। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है और मुझसे भागता है। दौलत ने जवाब दिया, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, मगर मुझे पाकर वे अपनों को भूल जाते हैं। सच यही है कि जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं वे आंखों से ओझल नहीं होती। यह दुनिया सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल वालों को छोड़ देती है, लेकिन जो इंसान दिल का साफ होता है वह किसी के भी दिल से नहीं उतरता। हमेशा मुस्कुराने वाले लोग जब जोर से गले लगते हैं तो रो पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी खुशी का दिखावा ही सबसे गहरी उदासी छुपाने का तरीका बन जाता है। कुछ रिश्ते उम्र कैद की तरह होते हैं, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं मिलती। मोहब्बत और मौत की पसंद भी अजीब होती है। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। अब रूठने के बाद मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। लोग मनाने की बजाय इंसान ही बदल देते हैं। लेकिन जो रिश्ता असली होता है वह दूर जाने पर भी लौट कर आता है। खुश रहने का सबसे पहला कदम यह है कि लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की खुशी को दूसरों की राय से ऊपर रखा उस दिन तुमने असली आजादी पाली। आंसू जानते हैं कि अपना कौन है, तभी अपनों के आगे ही निकलते हैं, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं दर्द उन्हीं तक पहले पहुंचता है। मुस्कान गैरों से भी वफा कर लेती है, लेकिन लोग किरदारों से ज्यादा कमाई की बातें करते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां एहसास मर जाता है। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है ऊपर वाला उसकी मुस्कान नहीं छीनता, लेकिन जो दूसरों का दिल दुखाता है उसकी खुद की शांति खो जाती है। इतने सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें, और इतने चालाक भी मत बनो कि लोग तुम्हें दिल से निकाल दें। किसी को दर्द देना आसान है, जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन उस दर्द को मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना। रास्ता जितना दिख रहा है उतना ही चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा, क्योंकि जो सफर में बढ़ते रहते हैं मंजिलें खुद उनके कदम चूमती हैं। विश्वास पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, क्योंकि अधूरे यकीन से बड़ा कोई बोझ नहीं होता वक्त बदलना। जिंदगी एक परीक्षा है। ज्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। जिंदगी की खरोच से न घबराइए जनाब, तराश रही है खुद जिंदगी निखर जाने को। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय न गंवाएं। सच ही कहा है किसी ने, एहसान का भी बोझ बहुत भारी होता है, जो उठाता है वह जिंदगी भर झुककर चला करता है। जाने वालों को रास्ता दिया करो, वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी बात पर चोट पहुंची हो तो निराश मत हो। यही चोट वास्तव में आपको जीना सिखाती है। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश होंगे, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार हो जाओगे। खुल के जीना है तो किसी पर मरना मत। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब, यहां जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। दिल के साफ लोग अच्छे सबको लगते हैं, मगर उन्हें अपनाता कोई भी नहीं है। समय आने पर आपको पता चलेगा कि जो नुकसान आपको आज हो रहा है वह भी फायदे के लिए हुआ था। दुनिया में एक ही व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो तुम स्वयं हो। श्रेय मिले ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जीवन में इतने अमीर तो नहीं कि सब कुछ खरीद लो,
लेकिन इतने गरीब भी नहीं हुए कि खुद का स्वाभिमान ही बेच दें। जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की इच्छा हो उतना ही कमाने की ताकत रखो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। इस दुनिया में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस उसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। सालों की मेहनत के बाद अपने पहले इंटरव्यू में फेल होने की वजह से एक लड़के का सपना टूट गया। वह रोने लगा। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा है, इससे भी कुछ बड़ा लिखा है, तू बस मेहनत करता जा। बाद में वह लड़का इतना बड़ा बना कि उसके अंडर में पूरी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी थी। यह भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसे हम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इसे हम यह सीख सकते हैं कि आज बुरा वक्त चल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत करते रहिए। आने वाले वक्त में आपको आपकी सोच से बड़ी सफलता मिलेगी। दुश्मन से ज्यादा नुकसान हमें नेगेटिव थॉट्स पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। यह बात कभी मत भूलो कि तुम्हें तुम्हारे खानदान का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। अगर आपके पास उस काम को करने की क्षमता है तो वह काम आप कर सकते हो, और अगर आप शुरुआत नहीं करते हो तो आपको अभी नहीं तो 20 साल बाद पछतावा होगा कि काश मैंने एक बार ट्राई कर लिया होता। दुनिया तुम्हें शक्ल से बेवकूफ समझेंगी, लेकिन सिर्फ सक्सेसफुल बनने से पहले तक। बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो रात आती है जब लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। कामयाबी का सपना देखने से पहले तुम्हें जी जान लगाकर मेहनत करना होगा। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं, मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। जब भी जरूरत पड़ी मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया। खूबसूरती पीछा करवाती है, वरना यहां मोहब्बत कौन करता है। अब किसी से भी शिकायत नहीं रही, जाने किस किस से गिला था पहले। मैंने हंसकर छोड़ दिया उसे भी, जिसे पाने के लिए मैं बहुत रोया था। बैठा रहा हूं चुपचाप तो ग्राहक नहीं आते, और आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। जरूरी नहीं कि कोई बात ही चुभे, बात का ना होना भी चुभता है। अगर मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंच जाता, लेकिन हर घर में भटके हैं तो ठौर ठिकाने कैसे आएंगे। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उसी हाल में जीने की कसम खाई है। बहुत फर्क होता है जरूरी होना और जरूर में होना। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। कभी कभी बहुत अच्छा बनना हमारे अपने सपनों को दफन कर देता है। यह साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। पहले हमसे सब काम निकाले गए, फिर हमें दिलों से भी निकाल दिया गया। उच्च कोटि की बुद्धि मनुष्य को असामाजिक बना देती है। जितना सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खूबियां और खामियां सभी में होती हैं। इतना बेहतर मत ढूंढो कि बेहतरीन खो बैठो। नया रिश्ता पैदा क्यों करें? बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें? दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। एक उम्र थी जब जादू पर भी विश्वास था, अब एक उम्र है जब हकीकत पर भी यकीन नहीं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। हैरान था मंजर देखकर कि जो साथ थे वे सांप थे। नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है, मगर मोहब्बत का पता लगने में जमाने बीत जाते हैं। जमीर जिंदा रखो, दौलत आती जाती रहेगी। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। नफरत बेशक करो, लेकिन दिखावे का प्यार मत करो। मैं चुप रहा तो गलत फहमियां बनी। उसने वह भी सुना जो मैंने कहा नहीं। बुरा समय अवश्य ही बदल जाता है, पर बदले हुए लोग सदैव याद रहते हैं। घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है।
मैंने मुद्दतों तक बिना किसी दोस्त के जिया, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो। खैर, इंसानियत कमाओ, पैसा तो भिखारी भी कमा लेता है। हम ही तलाश करके सबको रास्ता दिखाते हैं और हम ही को बाद में रास्ता दिखाया जाता है। कभी उनकी फिक्र करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब चाहते हैं। जिन्हें लात की जरूरत हो उन्हें प्यार कभी मत देना। अपने कर्म को सर्वोच्च मानिए और जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। यह जलन हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ईर्ष्या करने से न तो हमारी स्थिति बदलती है और न ही हमें कोई लाभ मिलता है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से सीखता है वह स्वयं भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब तक हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर रहेगा तब तक हम भीतर की शांति को नहीं पा सकते। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान लगाता है और फल की चिंता नहीं करता वही सच्चा सुखी होता है। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। आपका समय भी आएगा, बस जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। ईर्ष्या करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमें भी वही उपलब्धियां प्राप्त हों जिनकी हम कामना करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती। हर किसी के पास अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत का अवसर होता है। अगर हम समय और ऊर्जा को व्यर्थ की तुलना में लगाने के बजाय खुद के विकास में लगाए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं वे कभी भी ईर्ष्या जैसी भावनाओं में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है उसे एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर विचलित होने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर इस सोच को विकसित कर लेते हैं तो सफलता और खुशहाली खुद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे खुद के ही पैरों में बेड़ियां डाल लेना। यह न केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि वही ऊर्जा हमें खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार अपने कर्म पर ध्यान देने में है, न कि दूसरों की तुलना करने में। अगर कोई मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन महसूस करनी चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होती, यह उन सभी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने से बेहतर है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और मेहनत करते रहें। हर व्यक्ति की यात्रा और समय अलग होता है। अगर आज कोई और आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पीछे रह गए हैं। हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने कर्म को सही दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जब हम ईर्ष्या को छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे साथ होती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। जब हम इस सीख को अपनाते हैं तो ईर्ष्या खुद ही समाप्त हो जाती है और हमारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति,
और संतोष में भी होती है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर असंतोष से भर जाते हैं तो हम अपने ही विकास की राह में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। ईर्ष्या करने से न तो हमारा समय लौटता है, न ही हमें कोई लाभ होता है, बल्कि यह हमें भीतर से कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहेंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। कोई और कहां पहुंचा, किसने क्या पाया, इन सब बातों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने प्रयासों को और मजबूत करें। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों और सही दृष्टिकोण का परिणाम होती है। अगर हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान बन जाए तो फिर किसी और की उपलब्धियां हमें विचलित नहीं करेंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है और हर किसी का संघर्ष अलग होता है। यह समझना जरूरी है कि कोई भी एक दिन में शिखर तक नहीं पहुंचता। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपे होते हैं। इसलिए यदि हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। किसी को इतना भी याद ना किया जाए कि वह यह जानते हुए भी तुम्हें भूल जाए। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। समेट रखा है खुद को कई मुद्दतों से, बस एक बार तेरे आगोश में बिखर जाने की ख्वाहिश है। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है जब सामने वाला दोगला निकले। ना ज्यादा सुंदर हो, ना ज्यादा हसीन, चाहे सी हो या चाय की शौकीन। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता अगर कुछ लोगों से मिले ही ना होते। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। जब लाइफ बैंड बजा रही हो तो थोड़ा नाच लेना चाहिए। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। यदि सब कुछ संभव है इस दुनिया में तो हमारा मिलना भी तय है। किसी शायर ने कहा था, मोहब्बत ना करना लेकिन हो जाए तो इनकार भी ना करना। निभा सको तो ही मोहब्बत करना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद ना करना। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। रिश्ता बनाया है तो निभाएंगे। हर वक्त तुमसे लड़ेंगे और तुम्हें मनाएंगे। तुम जान हो, जान लो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यह मान लो। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं, तेरी खुशी से नहीं, गम से भी रिश्ता है मेरा। तू जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। तेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की मोहताज नहीं, तेरी रूह से रूह का रिश्ता है मेरा। श्रृंगार करती हुई स्त्रियों से ज्यादा सुंदर लगती है संघर्ष करती हुई स्त्रियां। जिंदगी में कभी किसी को जबरदस्ती साथ रहने को मत बोलो। जिंदगी में कभी किसी को जबरदस्ती रिश्ता निभाने को मत बोलो। जिंदगी में कभी भी किसी को जबरदस्ती बदलो मत। जो जैसा है उसके साथ वैसे रहो, मगर हर हाल में खुश रहो और सच्चे रहो। आजकल तुम फालतू में सबसे उम्मीदें लगाए फिरते हो और फिर परेशान होते हो। याद रखिए, हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी कतार होती है। कुछ स्मृतियां बेहद वफादार होती हैं, खामोश रहकर खरीदती हैं। दूरियां हमने लफ्ज खर्च करके नहीं, पांव हल्के से रखकर कश्ती से उतरने वाले जमीन अक्सर किनारों से ही खिसकती है। एक बार अक्ल ने चाहा था तुम्हें भूलना, 100 बार दिल ने तुम्हारी तस्वीर दिखा दी। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे जिंदगी से, वरना जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती। यह कशमकश है जिंदगी कैसे बसर करें, पैरों को मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं।
जरूरी नहीं कि उसका भी दिल भर गया हो सकता है उसे कोई और मिल गया हो। बोलने भी दे रहे हैं तो शुक्र मनाओ, हमारे आगे बोलने का वजूद नहीं है तुम्हारा। आजकल व्यवहार और दोस्ती नोटों की तरह हो गई है। डर लगता है कि कहीं नकली ना हो। जब तक मन के कैकई ना हो, कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वो जख्म जो अपने देते हैं। अच्छा किया भगवान जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा सारा भ्रम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ताकत का उपयोग सही जगह करना चाहिए, चाहे वह दिमाग की ताकत हो या शरीर की। चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर होनी चाहिए। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होनी चाहिए। दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझकर उठाने चाहिए। किसी सही इंसान के साथ कभी इतना भी गलत ना करना कि उसके साथ किए हुए धोखे का पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़े। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ साहब। हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना। गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है ही। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत लगाना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ जीना है। भूलना मुश्किल होता है, फिर भी लोग भूल ही जाते हैं। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। आंखें अगर उदास हों तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई देता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी साहब, लाख कोशिश कर लो मिलती ही नहीं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल बन जाएगा। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है, पर पश्चाताप पर खत्म होता है। गुरु के वचन चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हो, इससे इंसान का उद्धार होता है। प्रेम लोगों को करीब लाता है, नफरत दूर ले जाती है। जिस तरह कीड़ा कपड़े को पुतरता है, उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। बिना अभ्यास का ज्ञान ठीक उसी तरह है जैसे बिना पचा हुआ भोजन। अगर अपने विचारों और लक्ष्य में तुम मुझे धारण करते हो, तब तुम्हें सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। सबका मालिक एक है। मैं हर एक वस्तु में हूं और उस वस्तु से परे भी। मैं सभी रिक्त स्थान को भरता हूं। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। अगर रुपया ही सब कुछ होता तो हर रुपए वाला सुखी होता, दुरुस्त होता, आनंदमय में होता। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान करता स्वयं है, ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है। यही से उसे दुख की प्राप्ति होती है। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को हानि ना पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव करें जो पर्याप्त है। दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें हमेशा खुशी दो। विश्वास का अर्थ है निर्भरता,
निर्भयता और निश्चिंतता। एक घर को ठोस नींव पर बनाया जाना चाहिए अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है। वही सिद्धांत मनुष्य पर लागू होता है, अन्यथा वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया द्वारा निगला जाएगा। थोड़ा सब्र करे इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे, संपूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाएंगे। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपने शत्रु से बड़ा दोस्त समझता है। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। अच्छे और सच्चे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं, उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को निभाता है वही सच्चा इंसान है। आजकल की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सच्चे इंसान वही होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचनों पर टिके रहते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। कई लोग प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वे मुकर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने वचनों को दिल से निभाते हैं वे ही असली प्रेमी होते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था, इसलिए उनका प्रेम अमर हो गया। जो लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं उन्हें अपने शब्दों को महत्व देना चाहिए। वचन देना आसान होता है, लेकिन उसे निभाने के लिए दृढ़ता चाहिए। जो लोग हर परिस्थिति में अपने वचनों पर टिके रहते हैं वे ही असली योद्धा होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। पैसा, शोहरत, ताकत सब कुछ खो सकता है, लेकिन चरित्र अगर मजबूत है तो इंसान फिर से उठ सकता है। इसलिए हमेशा सच बोलो, अपने शब्दों का सम्मान करो और कभी भी किसी को झूठे वचन मत दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यही है कि जीवन में हमें वही कार्य करने चाहिए जो हमारे कर्तव्य और सिद्धांतों के अनुसार सही हो। अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरी सच्चाई से निभाना चाहिए। अगर कोई इंसान एक बार झूठा साबित हो जाता है तो फिर उसकी बातें कोई नहीं मानता। लोग उसे संदेह की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और वही वचन देना चाहिए जिसे हम निभा सकें। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही हमें सच्ची शांति और सफलता दिलाता है। जो लोग सच के मार्ग पर चलते हैं वे अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। जीवन में संघर्ष जरूर आता है, लेकिन जो लोग अपने संकल्प को मजबूत रखते हैं वे ही विजयी होते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे सच्चे दिल से निभाइए। अगर आप किसी दोस्ती को मानते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। अगर आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं तो उनके प्रति हमेशा समर्पित रहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता, प्रेम, दोस्ती और शांति सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक हम अपने शब्दों का सम्मान नहीं करते। जो लोग अपने वचनों के प्रति ईमानदार होते हैं वे ही दुनिया में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन का असली खेल वक्त खेलता है, हम तो बस अपने किरदार निभाते हैं। यह किरदार कैसा होगा यह हमारी सोच और हमारे कर्म तय करते हैं। दुनिया में हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अवश्य श्रेष्ठ हो सकता है। यह पहचानना जरूरी है कि हमारा गुण क्या है और किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में दो तरह के लोगों से धोखा मिलता है, एक वे जो हमारे अपने होते हैं और दूसरे वे जो बहुत अपने होते हैं। पर असली तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छिपाकर मुस्कुराना पड़ता है। हम हर रोज किसी ना किसी सफर पर निकलते हैं और हर शाम थक कर अपने घर लौटते हैं। ना जाने कितने लोग रोते रोते सोते हैं, फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने का नाटक करते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग मौसम की तरह होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, जबकि कुछ पेड़ की तरह होते हैं
जो हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर दुनिया की नफरत सहनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया को सच पसंद नहीं आता। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन कृष्ण ने कहा, न दैन्यम न पलायनम, न ही दीनता स्वीकारो, न ही पलायन करो। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन में संघर्ष करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होता है। खुद को समझने में ही सालों लग जाते हैं, फिर दूसरों को समझाने के लिए वक्त ही कहां बचता है। फर्क तो सोच का होता है। दोस्ती भी तो व्यापार से कम नहीं होती। हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है। दुनिया का सारा खेल वक्त का है। वक्त हमें ऊपर उठाता है और वक्त ही गिरा देता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि उन्होंने सत्य और धर्म को सर्वोपरि माना। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। सच्चाई यह है कि कोई डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ नहीं बना सकता, कोई ट्रेनर तुम्हें फिट नहीं कर सकता, कोई गुरु तुम्हें सफल नहीं बना सकता और कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। मेहनत खुद करनी पड़ती है। लोग सलाह देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया बदल गई है, लेकिन वास्तव में बदला क्या है? मिर्ची ने अपनी तीखापन नहीं छोड़ा, आम ने अपनी मिठास नहीं छोड़ी, फूलों ने अपनी खुशबू नहीं छोड़ी, लेकिन इंसान ने अपनी इंसानियत छोड़ दी। दोष देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन खुद की गलतियों को कोई नहीं देखता। यह भ्रम है कि दुख खत्म होने के बाद मन प्रसन्न होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न होगा तो दुख खुद खत्म हो जाएंगे। सबसे कठिन वह प्रेम होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे ज्यादा वे भावनाएं छलती हैं जो सच्ची होती हैं। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना सही नहीं होता। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह इंसान आपके लिए कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है, उसे एक बार के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करके देखिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चल सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन है, तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है।